नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ गांधी मैदान पुस्तक मेला में और मेरे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो खुद अपना परिचय देंगी। हम परिचय देना नहीं चाहते हैं, वो एक हस्ती हैं, लेकिन नाम कम से कम बता देते हैं। रीचा राजपूत जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे। उनकी एक संस्था चलती है, एक NGO टाइप का है। लगातार वो समाज के बीच में मौजूद रहती हैं और क्या कार्य करती है बोलने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार देखने को भी मिलता होगा। उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा राजपूत और हमारी संस्था का नाम है पोथी पत्री फाउंडेशन, जो कि वुमेन के हाइजीन के लिए काम करती है, पीरियड्स के टैबू पे काम करती है, वुमेन के लिए काम करती है। वैसे उनके लिए काम करना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको याद दिलाना ज़रूरी है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कब से आप लोग ये संस्था का? ये 16 से हम लोग का चल रहा है। 2016 से पीरियड्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और हमारा काम बस एक है, लोगों को जागरूक करना इस विषय में। और ये उतना ही आम है जितना कि और चीज़ें हैं। आप इस भ्रांतियों में ना रहें कि पीरियड्स में औरतें अछूत हो जाती हैं, अशुभ हो जाती हैं, उनको अलग रखा जाए, उनसे अलग व्यवहार किया जाए। बिल्कुल नहीं, उनसे अलग व्यवहार ज़रूर करें उस दिन। वो ये कि उनसे ज़्यादा प्यार करें, उनको ज़्यादा रेस्ट दें, उनके लिए थोड़ा सा खाना आप भी बना लें, क्योंकि जिम्मेदारी का कोई जेंडर नहीं होता, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। तो सबकी जिम्मेदारी है कि सब एक दूसरे का ख्याल रखें। मतलब महिलाओं के लिए लगातार आप कार्य कर रही हैं? जी, लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। और जो बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में चलता आ रहा है कि पीरियड्स में तुम अछूत हो जाती हो, तुम पूजा पाठ करोगी तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, अचार खाओगी तो अचार सड़ जाएगा, नेल पेंट लगाओगी तो नेल पेंट खराब हो जाएगा। ना जाने कितनी भ्रांतियों से लड़कियों को गुजरना पड़ रहा है। और हमारे जो लोग हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें करते आ रहे हैं, जो कि गलत है। इसके पीछे का रीज़न कुछ और है। और पोथी पत्री फाउंडेशन जो है, इसका रिसर्च है इसमें कि ये चीज़ें क्यों लागू की गई, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों मना किया गया। क्योंकि पूर्वज जो हमारे थे वो बेवकूफ़ तो नहीं थे कि उन्होंने ये मना किया, कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन बदलते दौर के साथ लोगों ने इसको ऐसा बना दिया कि टॉर्चर हो गया एक महिलाओं के लिए। तो उस विषय में स्कूल में बच्चों को जागरूक करना हमारा मकसद है और मेन मुद्दा हमारा यही है। कैसे जागरूक कर रही हैं लोगों को? भी जा रही हैं, स्कूल है या फिर समाज के बीच में जा रही है, मोहल्ला में, कहाँ कैसे कर रही है? देखिए, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो वहाँ पे हम लोग जाके बात करें। अभी हमने गांधी मैदान में जो है 5000 सैनिटरी पैड से एक सैनिटरी पैड बनाया, जो कि अच्छा खासा रिकॉर्ड है वो। उसके बाद फिर हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाके करते हैं। जो नुक्कड़ नाटक हो गया, वो NIT घाट हो गया आपका। तो ऐसी चीज़ें जिससे जहाँ पे जनता ज़्यादा हो, जब तक आप चीज़ों को बीच में नहीं लाइएगा, आप घर बैठे नहीं जागरूक हो सकते, ना जागरूक कर सकते हैं। शहर में तो ये पहुंचा दे रही हैं, गांव की ओर कब जा रही हैं? देखिए, गांव में कोशी सीमांचल क्षेत्र में भी हमारा काम हो रहा है और हमने काम किया भी है वहाँ पे। लेकिन ये हमारी सोच है सर कि अभी तक शहर में लोग जान रहे हैं। शहर के लोग तो हमको लगता है पढ़े लिखे जो होते हैं ना, विद्वान, वो कुछ ज़्यादा ही विद्वान हो गए हैं। कम से कम आप गांव में जाएंगे ना तो वो लोग समझते हैं, बैठ के दो बात आपकी सुनेंगे। लेकिन शहर में क्या हो गया ना, लोग अपने आप को समझते हैं कि हम समझदार हैं ही, हमको तो ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे लिए शहर में काम करना थोड़ा ज़्यादा कठिन है। बशर्ते कि हम लोग गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत प्यार भी मिलता है लोगों का। और हाँ, चीज़ें नई हैं तो लोगों को थोड़ा एक्सेप्टेंस में कमी है, बट हो जाता है। हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया गाँव में भी। टीम काम कर रही है आपकी? देखिए, अभी तक हम लोग 10 लोग हैं और 10 लोग ये 10 100 के बराबर हैं। आप कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, एक आर्मी की तरह हमारी टीम तैनात रहती है। और ये सिर्फ एक आदमी का फाउंडेशन नहीं, ये यहाँ पे 10 लोग हैं और 10 कैपेबल है कि वो डिसीजन ले सकें। और इसके लिए हम लोग एक मेंटली तौर पर निश्चिंत रहते हैं कि कहीं कुछ हो तो पोथी पत्री फाउंडेशन हमेशा से रेडी है। आज पुस्तक मेला गांधी मैदान में क्या करने वाली हैं आप लोग? आज पुस्तक मेला ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरीके की संस्थाएं हमें रिकॉग्नाइज कर रही हैं अब, कि हम यहाँ पे आके अपनी बातों को रख सके। तो आज पुस्तक मेला में हम लोग 10 सुनो बिहार एक शो है। इसको शो नहीं कहेंगे, इसको परिचर्चा कहेंगे जी, जिसमें है कि जो हमारे समाज के जाने माने हस्ती चेहरे हैं वो इस चीज़ पे बात करें, ताकि हम उनकी बातों को वैसी जगहों तक पहुंचा सके जहाँ पे उनको लगता है कि अरे ये बात सिर्फ आप हमसे कर रहे हैं, बाकी लोग काहे नहीं बोलता है। तो जैसे हिंदुस्तान के पवन टू सर हो गए, कार्टूनिस्ट हैं, डॉक्टर मेघा हो गई, पॉपुलर नर्सिंग होम हैं, फिर अमेठी यूनिवर्सिटी से मैम हैं, फिर PWC से हैं। तो इस तरीके से लोग जब आके बात करते हैं तो अब हमें लगता है कि नहीं, अब ये चीज़ें समाज में लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे सपोर्ट में, तो हमारे लिए काम आसान हो रहा है। बाकी और सारे बच्चे हैं जो परफॉर्म
करेंगे पीरियड्स को लेके, वुमेन को लेके, जो उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने गाना लिखा है, तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो बहुत अच्छा होने वाला है, 3 से 5 बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। क्या कहेंगी और यहाँ की महिलाओं को, खास की लड़कियों को? देखिए, लड़कियों को और महिलाओं को हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में आपकी उम्र कम होती जा रही है। सबका सोचें, लेकिन अपने बारे में भी सोचें, क्योंकि एक महिला जब अपने बारे में सोचेगी ना, अगर वो स्वस्थ रहेगी तो वो पूरे घर का ख्याल रख सकती है। और जब आप अपना ख्याल रखेंगे, आपका घर स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो आप अबला ना बने, रोने को अपना हथियार ना बनाएं, उसको स्ट्रेंथ बनाएं। आप कुछ काली बन जाए। हाँ, मतलब आप देखिए, काली बिल्कुल हमको लगता है कि आप सब कुछ कर सकती हैं, और आपको ये चीज़ दिमाग से हटानी पड़ेगी कि आप बहुत महान हैं। औरतों में ये चीज़ें क्या है कि उनको लगता है कि हमको सब महान बोले। नहीं, आपको महान नहीं बना, आप नॉर्मल इंसान हैं। कहते हैं कि औरतें क्यों मजबूत हो रही है, पता है? क्योंकि उनको लगता है उनका काम कोई नहीं कर सकता। और एक पुरुष क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि उनका काम करने के लिए और सारे लोग भी हैं। तो आप अपने आप को नॉर्मल समझे। हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जो भी महिलाएं हैं वो अपना भी ख्याल रखें। और अभी ये जो डिस्कशन चल रहा था कि खाने पे जो बात चल रही थी, घर की महिलाएं जो है वो बाद में खाती है, नहीं, आपको जब भी भूख लगे आप खाएं। हाँ, आप भी उतने ही, आपकी चीज़ें अहमियत रखती हैं, आपकी बातें उतनी अहमियत, जितनी अहमियत रखती है, आपका स्वास्थ्य भी उतना ही अहमियत रखता है। तो अपना ख्याल ज़रूर रखें, फिर सबका तो ख्याल रखना ही है आपको। मेरा नाम है ऋचा राजपूत और हमारी संस्था का नाम पोथी पत्री फाउंडेशन है। आप हमें इंस्टाग्राम पे ऋचा राजपूत मृगांक से फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे ऋचा राजपूत से हमें सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।